ये फैसला कर चुका हूं कि मैं इस चैनल पर आप लोगों को ब्लॉगिंग फ्री में सिखाऊंगा, आसान अल्फाज के साथ सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने एक काम जरूर करना है कि आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। देख सकते हैं ना आप। अब जो सवाल मैं आप लोगों से पूछने लगा हूं, इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। सबका कमेंट आना चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं ब्लॉगिंग फ्री में सीखने के लिए? यकीनन आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया अभी करें, और इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है और दिल करता है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर ब्लॉगिंग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलते हैं जनाब स्क्रीन पर। अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग का नहीं पता कि ब्लॉगिंग क्या होती है, तो जनाब मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहा हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखा तो डेफिनेटली आप सब भी समझ जाओगे कि हम लोगों ने कैसे ब्लॉगिंग करनी है। सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि ब्लॉगिंग होती क्या है। देखें, जब आप लोग किसी भी नीच पर, किसी भी टॉपिक पर कुछ भी लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो उसको ब्लॉग कहते हैं और ये काम ब्लॉगिंग कहलाता है। बहुत ही सिंपल अल्फाज से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ब्लॉगिंग के लिए आप लोगों के पास एक वेबसाइट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है? किसी भी वेबसाइट का नाम, उसका यूआरएल, जैसा कि www.google.com, ये जनाब एक डोमेन कहलाता है। नंबर टू, होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है इसको समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल की अपनी कुछ स्टोरेज होगी, 64 GB, 128 GB, 256 GB, ठीक है ना। इसी तरह आप लोगों की वेबसाइट की भी कुछ स्टोरेज होती है, यानी कि आप लोग कितने आर्टिकल्स उस पर अपलोड कर सकते हैं, कितना डेटा उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट की इस स्टोरेज को आप लोग होस्टिंग कह सकते हैं। ये मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूं। अब इसके लिए एक सर्वर अवेलेबल होता है जिस पर आपका ये सारा डाटा सेव होता है। समझ आ गई? ब्लॉगर वेबसाइट्स के लिए दो मेथड्स हैं। एक तरीका है जनाब फ्री का और एक है पेड। गूगल की ही एक प्रोडक्ट है blogger.com। वहां पर आप लोग आर्टिकल लिख भी सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो, सब कुछ फ्री में है। लेकिन वहां पर जो प्रॉब्लम फेस होता है कि आप लोगों का आर्टिकल रैंक नहीं होता, और जब आप लोगों का आर्टिकल रैंक नहीं होगा तो आप लोग ज्यादा अर्निंग कैसे करोगे? आज हम लोगों ने जनाब सेकंड मेथड की जानिब मूव करना है, जहां से हम लोगों ने ज्यादा कमाना है। और सेकंड मेथड में हम लोगों ने वर्डप्रेस की एक वेबसाइट को बनाना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने डोमेन और होस्टिंग कहां से बाय करनी है, जिनकी सर्विसेज भी बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सी कंपनीज अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर को। पेमेंट का मेथड जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आप लोगों ने स्टार्ट नाउ को क्लिक करना है। अब यहां पर वेबसाइट बनाने के लिए तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट खुद बना रहे हैं तो आप लोगों ने पहली ऑप्शन को क्लिक करना है। अगेन आपको तीन ऑप्शंस दी जा रही हैं। मैं यहां पर पहली ऑप्शन को चूज करूंगा, आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, यानी कि मैं अपनी वेबसाइट खुद बनाना चाहता हूं। अब यहां पर 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लोगों ने वेबसाइट की कैटेगरी क्या रखनी है? ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, ऑनलाइन बिजनेस के लिए बनाना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, या फिर अदर की ऑप्शन भी यहां पर अवेलेबल है। यहां पर हम लोगों ने ब्लॉगिंग करनी है, तो जनाब मैंने यहां पर ब्लॉग को क्लिक कर दिया। वेबसाइट बनाते हुए आप लोगों को हेल्प चाहिए या नहीं? यहां पर मैंने यस प्लीज को क्लिक कर दिया। यहां पर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लोग अपनी एक नई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप लोगों की कोई वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है और उसको आप लोग माइग्रेट करना चाह रहे हैं होस्टिंगर पर, तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज करना है। लेकिन हम लोगों ने तो एक नई वेबसाइट बनानी है, तो जनाब आप लोगों ने सेलेक्ट के बटन को क्लिक करना है। अब यहां पर दो मजीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लोगों ने वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाना है या होस्टिंगर बिल्डर को यूज करते हुए वेबसाइट को बनाना है। यहां पर मैंने वर्डप्रेस को चूज किया और इस बटन को क्लिक कर दिया। एक एक स्टेप को आप लोगों ने समझना है, किसी भी किस्म की गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अब आप लोगों ने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए अपना एक लॉगिन क्रिएट करना है। सबसे पहली ऑप्शन है लैंग्वेज की, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल। यहां पर वही ईमेल आपको दिखाई देगी जिससे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाया था। इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। और थर्ड पे जनाब आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहां पर लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है। यहां पर डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल हैं। आपने अपनी वेबसाइट में किन किन
प्लगइन्स को यूज करना है, यहां से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पहली 4 ऑप्शंस को आप लोगों ने लाजमी चेक करना है। अगर आप लोग अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप लोगों ने इसको भी चेक कर देना है। इसके अलावा जनाब गूगल साइट किट, मैंने इसको भी चेक किया और जनाब यहां पर कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने यहां से अपने वेबसाइट के टेम्पलेट को चूज करना है कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखाई देनी चाहिए। आप लोग किसी भी टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया। स्टेप कोई भी मिस नहीं करना, दोबारा बता रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप लोग अपने फ्री के डोमेन को यहां से क्लेम कर सकते हैं। डोमेन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यानी कि आप लोगों की वेबसाइट का यूआरएल, आप लोगों की वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए। तो जनाब आप लोगों ने यहां पर सेलेक्ट को क्लिक करना है। अब यहां पर आप लोगों ने अपना डोमेन नेम लिखना है। इसको आप लोगों ने सोच समझ के लिखना है। मैं अपने नाम से वेबसाइट बनाना चाहता हूं, मैंने लिखा अंजुम इकबाल। इसके बाद आप लोगों ने यहां से ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करना है। अगर आप लोग .net की वेबसाइट बनाना चाहें, .com की वेबसाइट बनाना चाहें या डिफरेंट और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे बेहतर है जनाब .com। अब ये यूआरएल अवेलेबल भी है या नहीं, इसके लिए आप लोगों ने सर्च के बटन को क्लिक करना है। जी बिल्कुल, इस डोमेन नेम से मैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट बना चुका हूं, तो जनाब ये डोमेन अवेलेबल नहीं है। आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस .com होनी चाहिए। चले इसको .net पर मैं चेक करता हूं। .net पर जनाब ये अवेलेबल है। मैं चले इसी को कंटिन्यू कर देता हूं। अब आप लोगों ने अपने कंट्री को चूज करना है। मैंने जनाब यहां पर पाकिस्तान को चूज कर लिया। आप लोग पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं या किसी कंपनी की, मैंने यहां पर पर्सनल को चूज किया। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप को क्लिक कर देना है। यहां पर आप लोगों ने अपनी डिटेल्स को लिखना है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। इसके बाद अपना रीजन आप लोगों ने यहां से सिलेक्ट करना है। अपने सिटी का नाम लिखिएगा। अपने घर का एड्रेस आप लोगों ने यहां पे लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने जिप कोड यहां पे लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने यहां पर अपना फोन नंबर लिखना है। फोन नंबर लिखने से पहले आप लोगों ने यहां से अपना कंट्री कोड लिखना है। सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप लोगों ने फिनिश रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर देना है। डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने फिनिश सेटअप को क्लिक कर देना है। अगेन बता रहा हूं कि होस्टिंगर की सर्विसेज बहुत ही प्रीमियम है। इवन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि SSL सर्टिफिकेट भी ऑटोमेटिक यहां पर इंस्टॉल हो रहा है। आप लोगों को इसके लिए अलग से प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो इस सर्विस का फायदा आप लोग भी उठाइएगा। इस स्क्रीन पर आप लोगों ने वेट करना है जब तक यहां पर 100% कंप्लीट ना हो जाए। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। वेल डन, यू आर रेडी। इसके बाद आप लोगों ने एडमिन पैनल को क्लिक करना है और वर्डप्रेस का एडमिन मेन्यू आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर बहुत सी ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। इन तमाम ऑप्शंस को हम लोगों ने कवर करना है, लेकिन ये सब एक वीडियो में मुमकिन नहीं होगा। हर महीने आप लोगों को 2 वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी और उससे आप लोगों ने फायदा उठाना है। हाँ, यहाँ पर 2 बातें बताना मैं भूल गया था, चलें इस स्टेज पर बता देता हूँ। नंबर 1, आप लोगों ने ईमेल की वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। ईमेल यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। सिंपली आपने इसको क्लिक करना है और ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद आप लोगों ने जनाब 2 स्टेप वेरिफिकेशन को लाजमी एनेबल करना है। एनेबल की ऑप्शन अवेलेबल है, इसको सिंपली क्लिक कीजिएगा और यहां पर जनाब पासवर्ड लिखने के बाद आप लोगों ने सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। वर्डप्रेस का पासवर्ड नहीं लिखना, वेबसाइट की होस्टिंग लेने के बाद जो आपको पासवर्ड मिला था वो आपने यहां पर एंटर करना है, सबमिट के बटन को दबाना है और अगले स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले जनाब आप लोगों ने अपीयरेंस में आना है और यहाँ पर थीम्स को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ थीम्स आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोग प्लस के बटन को क्लिक करें तो मजीद थीम्स भी आप लोगों के सामने आ जाएंगी और यहाँ से आप लोग किसी भी थीम को इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर अपनी वेबसाइट को ओपन भी कर लेता हूं, वो वेबसाइट जिसको अभी मैंने आप लोगों के सामने बनाया। चलें यहां पर मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया। अब मैं यहां पर कुछ चेंजेस करूंगा और उसका इंपैक्ट मैं आप लोगों को लाइव इस वेबसाइट पर दिखाऊंगा। इस तरह आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी। थीम का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों को मजीद ये बताना चाहता हूं कि यहां पर हम लोग अगर कुछ टैब्स ऐड करना चाहें, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के टैब्स यहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ टैब यहां पर ऐसे भी हैं कि जहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यू भी अवेलेबल है। अब ये हम लोगों ने यहां पर कैसे बनाने हैं, इसको भी आज की वीडियो में सीख लेते हैं। इसके लिए जनाब वर्डप्रेस पर आप लोगों ने पेजेस की ऑप्शन पर आना है और यहां पर आप लोगों ने ऐड न्यू को क्लिक कर देना है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा होम और पब्लिश के बटन को क्लिक किया। यहाँ पर देखिएगा विजिबिलिटी इसकी गुड है, एसईओ इसकी बहुत अच्छी नहीं है, रीडेबिलिटी ओके है, फोकस की फ्रेज इसके मिसिंग है, इसी तरह लास्ट में भी यहाँ पर मिसिंग है। अब इन ऑप्शंस को कैसे यूज किया जाए ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग इन बटन्स को ऐड करना सीखते हैं। यहाँ पर पब्लिश के बटन को क्लिक कीजिएगा। पब्लिश करने के बाद आप लोगों ने जनाब अपडेट के बटन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जनाब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यही वो चीज है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चले यहाँ पर मजीद पेजेस को भी ऐड कर देते हैं ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूं। एक और पेज भी मैंने ऐड किया ब्लॉग्स के नाम से। 4 पेजेस मैंने क्रिएट किए लेकिन यहाँ पर एक भी अपीयर नहीं हुआ। अब आप लोगों ने ये सीखना है। इसके लिए जनाब आप लोगों ने अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज की ऑप्शन पर आ जाना है। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो चारों पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने ऐड टू मेन्यू को क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोगों ने सेव मेन्यू को लाजमी क्लिक करना है। अब जनाब यहाँ पर रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं और अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टैब्स ऐड हो चुके हैं लेकिन इसकी तरतीब ठीक नहीं है। होम को सबसे पहले होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस को एंड पर होना चाहिए। अब इसको हम लोगों ने कैसे हैंडल करना है वर्डप्रेस में, इसके लिए अगेन आप लोगों ने अपीयरेंस में मेन्यू की ऑप्शन पे ही थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ से आप लोग होम को एडजस्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। राइट, चले मैंने इसको एडजस्ट किया और सेव के बटन को क्लिक कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं कि क्या ये चेंज हुआ या नहीं। रिफ्रेश के बटन को मैंने क्लिक किया और आप लोगों के सामने ये यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अब आप लोग अगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को ऐड करना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि होम के अंदर ही ब्लॉग की ऑप्शन भी आए, यानी कि उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऐड हो, तो आप लोगों ने यहां से हल्का सा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। और अबाउट मी के अंदर आपको कॉन्टेक्ट अस की ऑप्शन दिखाई देगी। इसको मैंने रिफ्रेश किया और अब आप लोग देख सकते हैं जनाब कि ड्रॉप डाउन मेन्यू यहां पर आ चुका है। इससे पता ये चलता है जनाब कि वर्डप्रेस कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, बस आप लोगों ने समझने वाला अपना जहन बनाना है और समझाने के लिए मैंने आसान तरीकों को यूज करना है। बहुत जल्द आप लोग कंप्लीट वर्डप्रेस को समझ जाएंगे और हम लोग अपना कोर्स बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों ने एक ब्लॉग कैसे लिखना है इसको भी समझ जाएगा। आप लोगों ने सिंपली पोस्ट की ऑप्शन पर आना है और यहां पर आप लोगों ने ऐड न्यू को क्लिक कर देना है। यहां पर आप लोगों ने अपने ब्लॉग का टाइटल लिखना है। अच्छा, ब्लॉग कैसे लिखते हैं या एआई को यूज करते हुए आप लोगों ने ब्लॉग कैसे लिखवाना है, इस पर मैंने आप लोगों को एक मुकम्मल वीडियो बना के देनी है। अभी आप लोगों ने सिर्फ ये फोकस करना है कि ये ऑप्शंस हैं कहां पर। इसके बाद पब्लिश के बटन को क्लिक कीजिएगा और यहां से इसको अपडेट कर दीजिएगा। अब यहां पर इंपैक्ट देखते हैं तो सिर्फ हेडिंग है, इसके अंदर आप लोग कैसे लिखेंगे। एडिट का एक बटन यहाँ पर अवेलेबल है, इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जनाब आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अपडेट के बटन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का ब्लॉग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस ब्लॉगिंग की एसईओ कैसे करनी है, कैसे इसको रैंक करना है, इसकी इंडेक्सिंग कैसे करनी है, अगर आप लोग यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड करना चाहो तो वो कैसे होगा, बहुत सी ऐसी बातें। इसको फॉर्मेट करने के लिए कौन सा प्लगइन सबसे ज्यादा अच्छा है जिसमें एलिमेंट्री शामिल है, वो सब आप लोग कैसे करो, ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। अभी आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जो लिंक अवेलेबल है उसको क्लिक करें, होस्टिंगर की सर्विसेज को अवेल करें और जहां तक मैंने आपको सिखाया यहां तक आप सब लोगों ने काम कर लेना है। हर महीने 2 से 3 वीडियोस मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पर बना के दूंगा ताकि आप लोगों की वेबसाइट प्रोफेशनल लुक दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।